अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। हरे कृष्ण। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक पर हम आज चर्चा करेंगे। और पिछले श्लोक में तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि सतया श्रद्धया युक्त, उसके इस तरह से देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा को जागृत करके उनकी पूजा आराधना में लगते हैं। और किस लिए लगते हैं? लभते च ततः कामान, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, कामना को पूरा करके फल प्राप्त करने के उद्देश्य से। और उसी की कॉन्टिन्यूशन में भगवान आज वाले श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि अंतवत्तु फलम तेषां, कि वो जो फल प्राप्त करते हैं देवी देवताओं की पूजा उपासना करके, तद्भवत्य अल्पमेधसाम, वो जो फल हैं वो बहुत ही टेम्परेरी हैं, वो कोई परमानेंट नहीं है। वो रिजल्ट जो मिलते हैं देवी देवता की उपासना करके ख़त्म हो जाते हैं, नश्वर हैं। क्यों नश्वर हैं? क्योंकि श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं लास्ट पैराग्राफ में कि द रिजल्ट्स, मेरे पास इंग्लिश की था, द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय द डेमीगॉड्स benedictions are perishable because within this material world the planets, the demigods and their worshippers are also perishable। मतलब कहने का आशय ये है कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो फल हैं जो देवी देवताओं से मिलते हैं वो नश्वर इसलिए हैं क्योंकि देवी देवता खुद नश्वर हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं एक दिन, और उनके जो उपासक हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। और ये जो 14 लोकों में और जो इतने ब्रह्मांड है इसमें जो जो देवी देवता हैं सारे ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाते हैं, सब कुछ ही विनष्ट हो जाता है। तो फल कैसे परमानेंट रहेंगे? तो देवी देवताओं के उपासक जो फल प्राप्त करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, टेम्परेरी हैं, इसलिए रिजल्ट टेम्परेरी है। तो फ़ायदा क्या है ऐसे रिजल्ट को प्राप्त करने का? पॉइंट ये है, वो सब धर्म अर्थ काम से प्रेरित है, उनका उद्देश्य मोक्ष नहीं है इस फल का, नश्वर फल का। और फिर भगवान कह रहे हैं कि देवान देव यजो यान्ति, और जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के पास जाता है। मद भक्ता यान्ति माम अपि, और जो मेरी जो पूजा उपासना करता है वो मेरे पास आता है। ऐसा नहीं कि हर कोई देवी देवताओं की पूजा भी करेगा और वही भगवान के पास चले जाएगा, नहीं, उसका खंडन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य की पहली लाइन्स में ही कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सम कमेंटेटर्स ऑन द भगवद गीता से दैट वन वर्शिप्स अ डेमिगॉड कैन रीच द सुप्रीम लॉर्ड, बट हेयर इट इज़ क्लियरली स्टेटेड। मैं प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कुछ कमेंटेटर्स भगवद गीता के कहते हैं कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो भी भगवान के पास जाते हैं। मतलब अल्टीमेटली प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मायावादी ऐसा कहते हैं, मायावादी कहते हैं कि पंच उपासना, किसी भी देवी देवता की पूजा करो अल्टीमेटली आपको निराकार ब्रह्म की ही प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान की पूजा करने वाला ही भगवान के पास जाता है, देवी देवताओं की पूजा उपासना करने वाला देवी देवताओं के पास जाता है। लेकिन वो भी तब, मध्वाचार्य इस श्लोक की कमेंट्री में लिख रहे हैं कि वो भी तब अगर वो देवी देवताओं का जो उपासक है उसको पता है कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, तब वो जाएगा देवी देवताओं के पास। अगर उस लेकिन फिर क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि अगर उसको पता है कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ है तो फिर वो देवी देवताओं की पूजा करेगा ही क्यों? तो देवी देवता की पूजा इसलिए करेगा क्योंकि वो इच्छाओं के पीछे पागल है, उसको इच्छाएं पूरी करनी है, इसलिए देवी देवताओं के पास जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्रह्मवादी होते हैं, शुकदेव गोस्वामी और चार कुमार जो पहले ब्रह्मवादी थे, वो भगवान के निराकार ब्रह्म के उपासक थे। मायावादी नहीं बात कर रहा मैं, ब्रह्मवादी। तो ब्रह्मवादी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। तो ब्रह्मवादी कौन होते हैं? जिनको पता है कि भगवान का निराकार में भी विद्यमान है, निराकार रूप में भी है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे, जैसे भागवत में श्लोक आ रहा है, और भगवान के रूप में भी हैं, भगवान का साकार रूप भी है। लेकिन ऐसे लोग ब्रह्मवादी जो हैं वो भगवान के निराकार रूप की उपासना से आसक्त रहते हैं। अब क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको भगवान के साकार रूप की ग्लोरीज नहीं पता सही से। इसलिए तो जब व्यासदेव ने अपने शिष्यों के द्वारा भागवतम भगवान कृष्ण की ग्लोरीज सुनवाई तो फिर शुकदेव गोस्वामी आकर्षित होकर भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए और धीरे धीरे डिवोटी बने। तो उसी तरह से ये जो देवी देवता के जो उपासक होते हैं, अगर इनको नहीं पता कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन हम देवी देवता की पूजा उपासना केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही कर रहे हैं, वैसे कृष्ण ही सबसे टॉप मोस्ट हैं। जिनको ये पता है वो ही देवी देवताओं के पास जाते हैं,
मध्वाचार्य लिख रहे हैं अपने इस श्लोक की कमेंट्री में। और जिनको ये नहीं पता वो नरक जाते हैं। और किनको नहीं पता ये कि देवी देवताओं से ऊपर भगवान है और फिर भी वो देवी देवता की पूजा उपासना करते हैं, जिनको ये नहीं पता वो कौन है, वो मायावादी है। मोस्टली मायावादी ऐसे ही कहते हैं कि देवी देवता से ऊपर कोई नहीं है। देवी देवता हो गए या कृष्ण हो गया, विष्णु हो गए, सब एक ही लाइन में है, राम सब एक ही लाइन में है। तभी मंदिरों में सब एक ही लाइन में लगे रहते हैं, क्योंकि मायावाद के जो फाउंडर थे शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि सब एक हैं। इसलिए सभी सनातन धर्म मंदिर में सभी देवी देवता और भगवान कृष्ण, राम, विष्णु सब एक ही लाइन में होते हैं। लेकिन वो गलत है। कृष्ण एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ईश्वर केवल कृष्ण हो, उनका टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म है, बाकी सबको नीचे होना चाहिए। जैसे हमारे इस्कॉन में भी ऑल्टर में भगवान सबसे ऊपर होते हैं और फिर नीचे आचार्य होते हैं। तो इस तरह से चलता है। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद और भगवान इस श्लोक के द्वारा मायावाद खंडन भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा किसी की भी पूजा करो सारे रास्ते एक ही ओर जाते हैं, यतो मत ततो पथ, जो कि गलत सिद्धांत है। और भगवदगीता के जो 9वें श्लोक का जो 12वां श्लोक है, उसकी श्लोक की कमेंट्री में भी मध्वाचार्य इस तरह से इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए बता रहे हैं कि ये जो मायावादी है वो इस तरह से धारणा रखते हैं कि सभी देवी देवताओं के उपासक भी भगवान के पास जाते हैं, वो सब गलत चीज़ें हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद भी इन चीज़ों का खंडन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।